मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं यहाँ पे अपने शमशान छोड़ के यहाँ पे आया हूँ तेरे पॉडकास्ट में, ऐसे थोड़ी आया हूँ। हमारा वो मतलब नहीं था अर्थ, आप नहीं करना मेरा पॉडकास्ट। नहीं गुरुजी आप जय श्री महाकाल। दोस्तों लाइव चैनल पे आज है ना फिर से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लाइव चैलेंज कर दिया मैंने अघोरी जी को। ये खाली है ना? हाँ जी खाली है। दिख रहा है? हाँ। कुछ नहीं है ना इसमें, देख ले। नहीं नहीं। अब मैं तेरे को दिखाता हूँ। ये तेरे स्टूडियो में भी मैं डाल देता हूँ। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाया है, दिल उसका घेरा है। हर हर शंभू। मेरा अभी भी वो सवाल वही है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो इतने अघोरियों को ये पता नहीं है, इतने लोगों को नहीं पता, आपने कैसे ये तंत्र हासिल करा? क्योंकि ये तो शिव का तंत्र हो गया ना, शिव को बने बहुत बड़ी बात होती है। काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, का खावे पान बजावे ताली। जय मां काली। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। महाकाल हमारा है, शमशानों में डेरा है, मुर्दों को गले लगाया है, दिल उसका घेरा है। हर हर शंभू। हर हर शंभू। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। गुरुजी आपको यहाँ बुलाने में बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि जब आप स्टूडियो में आए ना एक अलग ही क्रोध था आपका। मुझे पहली बार लगा कि कोई अघोरी, क्योंकि आप पैर एक बार बजा के दिखाओगे ऐसे करके, ये जो छन छन की आवाज आ रही है ना, बहुत कम अघोरियों के देखा हमने पैरों में ना ये पायल बांधा, घुंघरू बांध रखे हैं आपने। जब चलते हो तो ऐसा लगा जैसे महाकाल स्वयं आ रहे हैं। बहुत सारी बातें जाननी है आपसे। मैं बहुत सारे अघोरी का इंटरव्यू ले चुका हूं, उसके अंदर है ना सब षटकर्म की बात करते हैं, मारण है, मोहन है, वशीकरण है। क्या कोई तंत्र के अंदर ऐसी चीज है जो आज तक रहस्यमय बना रखी है अघोरी ने, और उसके व्याप पे वो सारे काम कर रहा है और दुनिया को पता ही नहीं है? हाँ ऐसा है बच्चा, एक तंत्र जिसे शिव ताक्त तंत्र बोलते हैं, ठीक है। और वो शिव ताक्त तंत्र ऐसा होता है कि वो हिमाचल से निकला हुआ है। हिमाचल से निकला हुआ तंत्र है वो? हाँ हिमाचल से निकला हुआ है, क्योंकि हिमाचल जो हिमालय में होता है ना, इस वजह से वहां से निकला हुआ है ये। और इसमें इस तंत्र में जो उच्चाटन, वशीकरण, ये जो तंत्र क्रिया होती है, उनसे सबसे बड़ा तंत्र होता है ये। सबसे बड़ा तंत्र है शिव शाक्त? हाँ शिव शाक्त सबसे बड़ा तंत्र है ये। हमने बहुत सारे तंत्र सुने हैं, मयोंग का भी तंत्र सुना है और बंगाल का भी तंत्र सुना है। शिव शाक्त तंत्र पहली बार मेरे चैनल पे नाम लिया जा रहा है। इस तंत्र को थोड़ा सा विस्तार से समझाओ, ये है क्या, इससे क्या क्या हो सकता है? शिव शाक्त तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिससे हर काम किया जा सकता है। अच्छा। ये तंत्र किसी आम आदमी के पास या किसी अघोरी के पास अभी भी नहीं है, क्योंकि ये तंत्र मेरे पास ही है। आपके पास है ये तंत्र? ये तंत्र मेरे पास है। दूर दूर से मेरे पास काफी अघोरी आए हैं इस तंत्र के लिए, इस तंत्र के लिए। तंत्र को लेने के लिए, सीखने के लिए अघोरी भी आते हैं आपके पास? इस तंत्र को सीखने के लिए, लेने के लिए अघोरी काफी आए हैं मेरे पास। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, नेपाल से मेरे पास जो अघोरी आए हैं, ये हिमाचल से आए हैं, काफी जगह से मेरे पास अघोरी आके ये बोला है मेरे को, उन्होंने पूछा है मेरे से कि ये आपने ये तंत्र कैसे प्राप्त किया। अच्छा। और उनको ये तंत्र चाहिए। कैसे होता है ये तंत्र? क्योंकि इसकी साधना भी होती होगी कोई ना कोई, तो क्या साधना करनी पड़ती है इसके अंदर? इसमें साधना ये होती है, इसमें शिव यानी चेतना होती है और शक्ति यानी शक्ति होती है। अच्छा जी। इसमें ये जो शिव और शक्ति दोनों मिलती है ना, ये शिव शक्ति बनती है। जब दोनों मिल जाते हैं तो शिव शक्ति मिलती है? हाँ, जब ये दोनों शिव शक्ति बनती। तो शिव माने चेतना और शक्त माने शक्ति। ये तंत्र है ना, ये हिमालय से निकलता है। जो पार्वती है हिमालय की पुत्री है जी, ठीक है, जिसमें क्या है कि इस तंत्र को वहां से प्राप्त किया जाता है। और इस तंत्र को प्राप्त करने के लिए मेरे को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काफी चीजों का सामना करना पड़ा। इसके बाद में मेरे को ये तंत्र प्राप्त हुआ है। बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा है मेरे को, बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ा है, तब जाके ये मेरे को तंत्र प्राप्त हुआ है। इससे क्या है कि ये जो तंत्र है, इससे इस तंत्र को अघोरी प्राप्ति भी करना चाहते हैं मेरे से, और इससे काफी लोगों का मैं जन कल्याण भी कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपने बताया कि शिव शाक्त तंत्र बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और आज तक हमने सुना भी नहीं है। मेरा अभी भी वो सवाल वही है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो इतने अघोरियों को ये पता नहीं है, इतने लोगों को नहीं पता, आपने कैसे ये तंत्र हासिल करा? क्योंकि ये तो शिव का तंत्र हो गया ना, शिव को अपने अंदर जागृत करना बहुत बड़ी बात होती है।
और मैंने बोला किसी की औकात भी नहीं होती, आपने बोला वही की औकात होती है। मुझे वो तरीका बताओ कि आपने ये तंत्र हासिल कैसे किया। मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने हासिल कैसे किया। रूपकुंड एक कुंड है। अच्छा, जगह है रूपकुंड। रूपकुंड एक जगह है। हाँ, बहुत लोग आप करते बहुत जाते से हैं। लोग आज भी वहां पे जाते हैं और बहुत से वहां पे घूमते हैं, जी। पर उनको अभी तक उनको ये नहीं पता कि वहां पे काफी ऐसी जैसे लाशें हैं वहां पे। हाँ बिल्कुल, वहां पे क्योंकि हड्डियां कंकाल बहुत सारे बिखरे होते बहुत सारे कंकाल है, बहुत सारी हड्डियां है वहां पे। जी। और उनको किसी को भी नहीं पता कि वो हड्डियां कहाँ से आई है। ठीक है जी। और चाहे आपको ये नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, अच्छा। आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, उस रूपकुंड के बारे में आपको हर चीज की पता चल जाएगी। बिल्कुल। अब उसी रूपकुंड में मैं जाकर वहां पे मैं गया, और वहां पे जाकर मैंने अपनी शक्तियों से, अपने तंत्र साधना से मैंने उनको चेक किया। उसमें मैंने देखा जिसमें से मेरे को एक व्यक्ति की खोपड़ी मिली, खोपड़ी मिली वहां पे। और उसको ये तंत्र आता था। अच्छा जी। जो शिव तंत्र है, ये शिव तंत्र उसको आता था। मतलब आप रूपकुंड में गए, वहां जाके आपने अपनी शक्तियों से ऐसा व्यक्ति ढूंढा और आपको पता लगा कि वो उसको शिव शक्त तंत्र आता है। शिव शाक्त तंत्र आता है उसको। अच्छा जी, ठीक है। और उसको आता है, उसी से मैंने ये प्राप्त किया, उसी की मैंने साधना की, और उसको मैंने अपने साथ लेके आया हूं मैं। अपने साथ यहाँ लाए हो? हाँ, साथ लेके आया हूँ। कैसे लाए हो? मैं आपको दिखाता हूँ वो। जी। ये तो कपाल है। ये जो कपाल है ना, जी। ये उसी का ही है। ये उसी व्यक्ति का जो रूपकुंड में मिला आपको? ये उसी व्यक्ति का है जो रूपकुंड में मिला है मेरे को। जो कंकाल बना हुआ था हाँ, वो कंकाल बना हुआ था, और मैंने अपनी शक्तियों से इसको देखा था। अच्छा जी। और इसी को ही वो जो शिव वाला जो तंत्र था वो आता है, और उसी से मैंने ये प्राप्त किया, इसको मैंने सिद्ध किया है। अच्छा, इसको सिद्ध कर लिया आपने? इसको सिद्ध कर लिया, जिससे ये मेरे साथ है। तो तात्पर्य ये है कि आपने हिमालय के अंदर तपस्या करी, रूपकुंड में जाके ये व्यक्ति आपको पता लगा जो मरा हुआ था, इसको शिव शाक्त तंत्र आता था, आज आपने ही सिद्ध कर रखा है। हाँ, शिव शाक्त तंत्र आज मैंने सिद्ध कर लिया इससे। और इससे सिद्ध करने के बाद मेरे पास काफी अघोरी है मेरे पास आए हैं, और उन्होंने मेरे को मारने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर देखो आज मैं मर जाऊंगा ना, और जब मैं मरने के बाद मेरी भी जो खोपड़ी है उसके भी पीछे काफी आदमी, ये अघोरी जो तंत्र, ये तांत्रिक जो तंत्र करते हैं, ये सब मेरी खोपड़ी के पीछे होंगे। ये सब आपकी खोपड़ी के पीछे? सब मेरी खोपड़ी के पीछे होंगे, और मेरी खोपड़ी को लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी ये शिव तंत्र चाहिए। ये ऐसे नहीं ले रखा मैंने, क्योंकि शिव यानी चेतना, चेतना मेरे अंदर आती है, और तीन त्रिलोकी के नाथ है, ये मेरे साथ रहते हैं। अच्छा जी। और जो तत्व है यानी वो होता है शक्ति। हाँ। और जो शक्ति होती है वो महाकाली की शक्ति होती है। माँ काली की शक्ति है? महाकाली की शक्ति होती है। और जो महाकाली की शक्ति आती है और जो अंदर आती है, उसको ऐसे ही अपन नहीं झेल सकते, क्योंकि उसमें क्या है कि जो शिव यानी जो चेतना होती है ना, ठीक है, वो चेतना अपने अंदर आती है, जिसकी वजह से महाकाली अपना जो विकराल रूप होता है वो शांत रूप हो जाता है। मत क्या इससे सारे काम जो षटकर्म में आते हैं, मारण, मोहन, वशीकरण या कुछ भी जो चाटन वगैरह, ये सारे काम हो जाते हैं? हाँ, हो सकता है, कर सकते हैं अपन इससे भी। तो ये घुंघरू मैंने ऐसे नहीं बांध रखा है। घुंघरू? घुंघरू बांध रखा है। घुंघरू आप देखो ये। हाँ बिल्कुल, ये है महाकाली का स्वरूप। ये महाकाली का स्वरूप है। अच्छा जी। इसी से महाकाली का आपको बता सकता हूँ मैं। ठीक है। कहते हैं ना वो, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, पा खावे पान बजावे ताली, जय महाकाली। जय महाकाली। गुरुजी, आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन जो हमारी जनता ये देख रही है ना, आजकल कम विश्वास कर रही है तांत्रिक में, अघोरी में। क्या सब ये नकली ही होता है? क्यों, मेरा खुद का भी पर्सनल है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप रूपकुंड गए और ये खोपड़ी तो मेरे सामने दिख रही है मुझे, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली नकली होती हैं। क्या है वो सारी चीजें नकली होती हैं? तू पागल है क्या जो ये नकली होता है? कोई नकली नहीं होता। तू मेरे को ये बता, तेरे को क्या प्रूफ चाहिए? नहीं, प्रूफ नहीं चाहिए, बस मेरे को ये बताना था कि पॉडकास्ट में क्या वाकई सारे अघोरी असली है? क्या आप भी असली? कोई प्रमाण है आपका? मैं कैसे मानूं कि आप असली है? पागल है क्या तू जो तू ऐसे सवाल पूछ रहे हैं मेरे से? मैं इतनी दूर से अपनी बेइज्जती करवाने आया हूँ क्या? गुरुजी, हम आपकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये बस सवाल है, पॉडकास्ट चल रहा है, बस उसके चलते तहत मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। तो ये सवाल कौन करता है ऐसे सवाल? मैं यहाँ पे अपने शमशान छोड़ के यहाँ पे आया हूँ, तेरे पॉडकास्ट में ऐसे थोड़ी आया हूँ।
हमारा वो मतलब नहीं था अर्थ। आप नहीं करना मेरा ब्रॉडकास्ट। नहीं नहीं गुरुजी, आप नाराज मत होइए, बैठिए 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 बैठिए। मैं सिर्फ आपसे थोड़े से सवाल कर रहा था और कुछ नहीं, ठीक है? तो मैं सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। नाराज मत होइए, बहुत दूर से आपको लेकर आए हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरे से कोई अपराध हुआ है तो मैं माफी चाहता हूँ। तो ऐसी बात करता है क्यों है तू? थोड़े से सवाल पूछने पड़ते हैं जनता के लिए, क्योंकि जनता में धारणा होती है कि कौन नस्ली है कौन नकली है। मुझे माफ कर दो, अगर आपको सवाल पसंद नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा तो इस चाहता हूँ। सवाल की बात नहीं है, इसमें एक बात था। मैं इसमें तेरे को क्या नकली लगा? तेरे को क्या सबूत चाहिए मेरे को, वो बता। बस सबूत की बात है तो गुरुजी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अघोरी अपना मलमूत्र पी जाते हैं, मांस खाते हैं, तो मैं कैसे प्रमाण ला लूं? क्योंकि जनता परेशान रहती है। क्या प्रमाण है आपके पास? मैं पी के दिखाऊंगा तेरे को अपना मूत्र। लाइव शो पे? लाइव शो में तेरे को पी के दिखा सकता हूँ। लाइव शो पे आप अभी तेरे को सामने, तेरे सामने दिखा सकता हूँ। आप अपना मूत्र पी सकते हो? हाँ, अपन मेरा खुद का मूत्र मैं भी तेरे सामने पी सकता हूँ। ये बहुत मतलब चैलेंजिंग वाली बात हो जाएगी, क्योंकि जा फिर एक काम कर, जा कोई बर्तन वगैरह लेके आ जो मैं तेरे को लाइव दिखाऊं। भाई देना, कोई गिलास वगैरह देना। दोस्तों लाइव चैनल पे आ जाना, फिर से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लाइव चैलेंज कर दिया मैंने अघोरी जी को कि वो अपना मूत्र पियेंगे हमारे लाइव पॉडकास्ट चैनल पे। ये गिलास है, मैं आपको दे रहा हूँ, जनता के लिए करके दिखाइए। अभी दिखाता हूँ तेरे को। त्रिशूल मैं पकड़। इसको आपको पकड़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ। ये खाली है ना? हाँ जी खाली है। दिख रहा है? हाँ। कुछ नहीं है ना इसमें, देख ले। नहीं नहीं। अब मैं तेरे को दिखाता हूँ। दोस्तों लाइव मेरे सामने मूत्र इन्होंने कर दिया है यहाँ पे अपना, और ये गिलास में भर लिया है इन्होंने। ये देखो, ये देखो आपके सामने है सब कुछ। ये देखो, अब ये मैं आपके सामने पी के दिखाऊंगा। पी के दिखाइए जी। ये देखो लाइव मूत्र पिया जा रहा है हमारे चैनल के ऊपर। देखो, देखा नहीं जा रहा है बहुत ज्यादा। ये तेरे स्टूडियो में भी मैं डाल देता हूँ, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि ये हम तेरे लिए प्रसाद है। एक ये प्रसाद है ये आपका। प्रसाद है, ये मूत्र नहीं है, ये प्रसाद है। दोस्तों मेरे सामने हुआ जो भी हुआ, और आज पहली बार हमारे स्टूडियो के अंदर एक अघोरी लाइव मलमूत्र अपना पी के ग्रहण करके दिखा रहे हैं, सब आपके लिए। और मेरे पे भी थोड़ी सी छींटें आ गई है, लग रहा है मेरे को इस शूट के बाद थोड़े से हाथ पैर धोने पड़ेंगे। स्टूडियो में भी डाल दिया है, पर गुरुजी आप इसे प्रसाद बोल रहे हो और ऐसे फेंक रहे हो। ये प्रसाद है जो तू परीक्षा ले रहा था ना मेरी जी। जो परीक्षा, ये देख ले परीक्षा, तेरे सामने ये मूत्र पी रहा क्या हूं। आप इसे पूरा पी सकते हैं? मैं अभी आपके सामने ये पूरा पी सकता हूं, लाइव शो में दिखा रहा हूं आपको। देखो, जय श्री महाकाल। ये देखो, बहुत बड़ा चीज आज आपने कर दी है हमारे स्टूडियो में। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। लाइव मलमूत्र आपने हमारी आंखों के सामने में लिया। जो तू परीक्षा ले रहा था ना, तेरी ये परीक्षा का जवाब दिया मैंने। बहुत कुछ कर सकता है अघोरी, आज मेरे को विश्वास हुआ, क्योंकि अघोरी ही एक ऐसा सच्चा होता है जो मलमूत्र पीने को या खाने को कहता है। क्या आपकी नजर में वो एकदम सही होता है मलमूत्र पीना? आप जनता के सामने पी के दिखा रहे हैं, क्या ये सही है? ये सही है हमारे लिए, क्योंकि हम ये जब साधना करते हैं तब हमें ये भी खाना पड़ता है। और क्या क्या क्रियाएं एक अघोरी कर सकता है मलमूत्र के अलावा? क्या क्या चमत्कार भी दिखा सकता है कोई? क्या क्या संभोग भी करता है? कोई ऐसी चीजें हैं जो अघोरी करता है? अघोरी सब कुछ करता है, संभोग भी करता है। थोड़ा सा मारण क्रिया पे आते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ना प्रचलित है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब मुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने बताई भी और साक्षात मैंने अपनी आंखों से देखी भी। तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के अंदर। मारण क्रिया पे आते हैं। अलग अलग तरीके की मारण क्रिया की जा रही है। कोई रिसेंट मारण क्रिया का केस या मारण क्रिया से कोई भी रिलेटेड चीज आपके पास आई है तो वो मेरे को थोड़ा सा बता सकते हैं? मैं आपको एक केस बता सकता हूँ मारण क्रिया का। जी बताइए। जिसमें मेरे पास आया था कि जो एक गांव है, जी। गांव का मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, पर वहां का मेरे पास केस आया था कि उनके घर पे मारण क्रिया की गई थी। अच्छा जी। और एक पे नहीं, उनके सारे परिवार पे मारण क्रिया की गई थी। सारे परिवार पे मारण क्रिया? सारे परिवार पे मारण क्रिया की गई थी। अच्छा जी। और मारण क्रिया ऐसी की गई थी कि उनके घर में काला जादू होता है ना, उससे मारण क्रिया की गई थी। काले जादू से? काले जादू से, ठीक है। जिसमें उनके घर में काफी चीजें भी मिली मेरे को। क्या? मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे को उसके घर पे जो मारण क्रिया की गई थी ना, जी।
तो वो मारण क्रिया में कुछ चीजें भी मिली मेरे को। कुछ चीजें मिली आपको? मेरे को काफी चीजें मिली है वो। और वो चीजें मैं तेरे को लाइव में दिखा सकता हूँ। लाइव में दिखा सकते हो? दिखा सकता हूँ। लेकर आए हो आप अपने साथ? अभी मेरे साथ लेके आए हूँ, मेरा शिष्य आ रहा है, उसको बुलाओ, उसके पास ही मैं वो ला के देगा मेरे को। आप एक बार आवाज मारिए उसको, बुलाइए, वो सामान देखना चाहता हूं। बच्चा लेके आए एक बार। ये देखो क्या है ये, क्या सामान है, मेरे को बता सकते हो? इसके अंदर कामनी सिंदूर है। अच्छा जी। और इसमें जो काला मुर्गा और काले बकरे का खून है। काला मुर्गा और काले बकरे का खून है? हाँ, काला मुर्गा और काले बकरे का खून है। ठीक है। और इसके अंदर उल्लू के पैर है। उल्लू के पंजे? उल्लू के पंजे है उसके अंदर। अच्छा जी। जो उल्लू जो बोलते हैं ना, लक्ष्मी माता का वाहन होता है जी। तो ये आपको उनके घर से मिले ये सारी चीजें? उनके घर से मिले हैं ये सारी चीजें। अच्छा, तो ये खोल सकते हैं आप हमारे सामने? अगर इसको मैंने खोल दिया ना तो ये मान ले तेरी पेंट यहीं गीली हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो महालक्ष्मी के जो उल्लू है, वाहन है उनका, उनके जो पेड़ है, उससे पैसों की भी बारिश हो सकती है। पैसों की बारिश हो सकती है उससे? पैसों की बारिश भी हो सकती है। हमारे स्टूडियो में हो जाएगी? पैसों की बारिश स्टूडियो में भी हो सकती है, और मौत भी हो सकती है इसमें। मौत भी हो जाएगी इसमें? हाँ। नहीं, ऐसा लालच किस काम का जिसके अंदर इतना खतरा हो? तो इसीलिए मैं ये पोटली नहीं खोल रहा। नहीं, हमें सिर्फ देखनी थी, आपने बता दिया, हमारे लिए काफी है, हम इसे खुलवाएंगे नहीं आपसे। हाँ, तो ये देख आपके सामने ये यहीं पे रख रहा हूँ एक बार मैं। हाँ, ये आप रख सकते हो, इससे हमें कोई खतरा तो नहीं है ना? आपको कोई खतरा नहीं है, आप टेंशन मत लो उस चीज की। कैसे कैसे काम आप इन सारी चीजों को पकड़ के, क्योंकि आपने बताया इसके अंदर प्रेत भी है, क्या क्या काम आपके लिए कर रहे हैं प्रेत? मेरे लिए प्रेत हर काम करते हैं, मैं जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ उनसे। जो चाहो वो करवा सकते हो? मैं हर काम करवा सकता हूँ। जिससे मैं आपको वो बताता हूँ, जो मारण क्रिया का जो केस था जी। वो आपको मैं पूरा बताता हूँ। जी। उसमें क्या हुआ कि उनके जो परिवार था, उनके परिवार पे, उनके सारे घर पे मारण क्रिया की गई थी। अच्छा जी। जो मारण क्रिया ऐसी की गई थी कि उनका परिवार एक टाइम पे, ये मान लो कि ऐसे पैसे वाले थे, ऐसी हर चीज में जिस काम में हाथ डालते वो हर काम उनका बनता। अच्छा जी। पर उनके क्या है कि जो बोलते हैं ना कि जब पैसा आता है तो उनके घर में वो चीजें भी आती है। जलने वाले लोग भी पैदा हो जाते हैं अपने आप ही? जब वो पैसा आता है तो जलने वाले लोग भी काफी हो जाते हैं। हाँ, ये बात आपने सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उनके जो रिलेटिव ही थे, उन्होंने उनके घर पे काम करवाया था। अच्छा जी। जिसमें क्या हुआ कि उनके घर में जिनके ऊपर जो मारण क्रिया की गई थी, कभी उनके घर के अंदर, कभी ये मान लो उनके मांस मिलता था घर के अंदर? घर के अंदर। अच्छा जी। कभी उनको कोई मरा हुआ कबूतर मिलता था। अच्छा जी। और जब भी वो बाहर जाते और जब भी वो कोई काम से जाते तो उनका वो काम सफल नहीं होता था। और दूसरी बात, उनका मरते मरते वो बचते थे। हर बार मरते मरते बच रहे थे? हर बार मरते मरते बचते थे। और इतना उनका हानि हो गई कि उनका काम वगैरह सब कुछ खराब हो गया। जो ये पोटली देख रहा है ना, उसके अंदर वही प्रेत है। और वो प्रेत उनके घरों में घूम रहे थे, क्योंकि जिन्होंने ये काम करवाया था ना, जो मारण क्रिया करवाई थी, उन्होंने उनके घर में कोई एक प्रेत नहीं, कम से कम भी 5 से 6 प्रेत छोड़े थे। 5 से 6 प्रेत? 5 से 6 प्रेत छोड़े थे। जो प्रेत घर में भी रहते थे, उनके साथ गाड़ियों में भी जाते थे। गाड़ियों में भी जा रहे थे? मतलब गाड़ियों में भी जा रहे थे, तभी तो एक्सीडेंट हो रहा था ना उनका। अच्छा जी। फिर भी मरते मरते बच रहे थे। फिर उनको जो सारी चीज का हानि होने के बाद वो उनको किसी ने मेरे बारे में बताया था। अच्छा, किसी ने बताया आपके बारे में? मेरे बारे में, क्योंकि उनके कोई, ये मान लो कि उन्होंने पूछा किसी से, अब वो नहीं मेरे को पता कि उन्होंने कैसे किया, पर उनका मेरे पास फोन आया। फोन आने के बाद मैंने जब उनके बारे में चेक किया, अपने अघोर विद्या से जो भी चीजें चाहिए उनकी चेक किया, तब मेरे को उनको पता चला कि उनके रिलेटिव ही है जो उनके मारण क्रिया कर रही है। जो ये पोटली देख रहे हो ना आप जी, ये पोटली मैंने उस घर से ही निकाली है। घर से निकाली है? हाँ, क्योंकि उनके जब ये वो घर बना रहे थे ना, हाँ जी, तो उन्हीं के रिलेटिव थे ना जो ये जो मारण क्रिया की थी। उन्होंने इस तरीके से किया था कि उस नीम के अंदर इसको रख दिया था, जो घर की नींव डलती है उसे। हाँ, और उसमें क्या हुआ कि उसको उनका घर भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसमें मार्बल डल गया उनका। पर वो ये जो चीज थी उनको कभी नजर नहीं आई। उसी वजह से ये सब कुछ हो रहा था उनके, क्योंकि जमीन के अंदर चली गई ना, फिर तो पता कैसे लगेगी? तो यही तो चीज थी ना। और फिर वो मेरे पास आए थे ना, तो उनके पास मैं उनके घर गया जी। उनके घर जाकर मैंने देखा, जब मैंने पहले कदम उनके घर में रखा तभी मेरे को ये आभास हो गया था
कि इनके घर में ये जो चीजें करवाई गई है ये नीम के अंदर है। अच्छा जी, नींव के अंदर है अब। हाँ, और मैंने उस जगह से खुदवाया। खुदवाने के बाद मैंने इन चीजों को निकाला वहां से, अच्छा जी। और निकाल कर फिर मैंने इन चीजों का, ये मान लो इनको मैंने अपने वश में कर रखा है, काबू में कर रखा है, तभी ये, वरना तो अभी तक उनके पूरे परिवार को ये खत्म ही कर चुकी होती। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं पॉडकास्ट में, क्योंकि आप बता रहे हो कि आपने अपनी शक्तियों से धरती के नीचे तक देख लिया कि कहाँ पे तंत्र हुआ है। आजकल लोग है ना बहुत ज़्यादा परेशान है, और एक मोस्ट सबसे ज़्यादा रिलेवेंट क्वेश्चन जो कमेंट्स में आता है ना कि गुरुजी गर्भपात तंत्र के जरिए हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। क्या गर्भपात भी तंत्र से पॉसिबल है? गर्भपात क्या? गर्भपात ही तो, हाँ, गर्भपात तंत्र से पॉसिबल है। अच्छा जी। क्योंकि इससे जो ये गर्भपात क्या होता है कि जो होता है ना, ये तंत्र द्वारा सही भी किया जाता है और गलत भी किया जा सकता है। गलत भी किया जाता है? हाँ, गलत भी किया जा सकता है, क्योंकि ये अगले के जो बंदा होता है उनकी सोच पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, हमें सिर्फ इतना जानना है, क्योंकि लोग ज़्यादातर परेशान रहते हैं कि गर्भपात अंदर से हो सकता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर चाहते हैं हम आपसे। गर्भपात तंत्र से हो सकता है, हम्म। और इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि जो गर्भपात करवाने के लिए उसमें जो औरत होती है ना, उस औरत के सर के बाल होते हैं। अच्छा। या उससे रिलेटिव कोई कपड़ा होता है, ठीक है। उससे काम कर सकते हैं, और उससे ये मान लो 100 एंड नहीं 200% उसको 100% बच्चा होगा। उससे जो औरत पे अपन ये काम करते हैं ना, तो उस औरत का अपने को चेक करना पड़ता है कि पहले उसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया तो नहीं की गई है। अच्छा जी। उस तंत्र क्रिया को अगर की गई होती है तो वो तंत्र अपना काम नहीं कर सकते अपन, उसको पहले उसको अपने को तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अपन ये काम कर सकते हैं। मतलब जो कोक बंधन हो जाती है वो काटना पड़ेगा पहले उस कोक बंधन को काटेंगे, उसके बाद अपने जो ये जो तंत्र क्रिया है वो करेंगे। ठीक है। आपके पास वशीकरण के भी केस आते होंगे बहुत मेरे पास वशीकरण के काफी केस आए हैं। कोई एक केस बता सकते हैं, या फिर कोई वशीकरण का ऐसा मजबूत तरीका कि जिससे कोई उपाय, जैसे हम बोलेंगे कि पति पत्नी में कलेश बहुत हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये बंधन टूटे ना, डिवोर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, डिवोर्स किसी का हो ना, क्या ऐसे उपाय भी आप दे सकते हैं हमारे चैनल पे? ऐसे उपाय मैं आपको आपके चैनल पे दे सकता हूँ। जी बताइए। मैं चाहता हूँ कि किसी भी कपल का आपस में रिश्ता ना टूटे, उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? तो अगर किसी को जानना है कि उनके परिवार में कोई वशीकरण क्रिया की गई है या नहीं की गई, अच्छा जी, तो उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ कि इसके लिए एक तो थोड़े से चावल, थोड़ी सी राई, एक कपूर की टिक्की जी, और सिंदूर, ठीक है उसको लाल कपड़े में बांधकर जी, अपने सर पे से 7 बार घुमाना है, जी, और घुमाकर जो कोई बंद कुआं मिले उसके अंदर जाके उसको घेर देना है। बंद कुएं के अंदर वो चीजें डाल देनी, पोटली में बांध के। हाँ, बहुत पोटली बना के उनको डाल देनी है उस कुएं के अंदर। अच्छा। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कोई दिन होगा स्पेसिफिक कोई ऐसा? इसका दिन होता है बुधवार और शनिवार का। बुधवार और शनिवार को? हाँ, ये 2 ही दिन होते हैं रात में? और ये काम शाम को 7 बजे के लमसम होता है। अच्छा जी। और इस टाइम जाकर वो कुएं में डालकर सीधे चुपचाप अपने घर आ जाओ, ठीक है, जिससे उसको ये पता चल जाएगा कि उसके ऊपर ये चीजें करवाई गई है या नहीं करवाई गई। ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो परिवार होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा काफी होता है। बिल्कुल। और वो लड़ाई झगड़ा वो नॉर्मली सोचते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता है कि ये नॉर्मल नहीं है। ये क्या पता कोई वशीकरण क्रिया भी करवाई गई हो। बिल्कुल, तंत्र भी हो सकता है ये तंत्र भी करवाया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनको चेक करने के लिए ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। हमने बहुत सारी बातें की, तंत्र की भी की, कुछ उपाय की भी की, आपने कुछ ऐसा भी दिखाया जो शायद बहुत ज़्यादा भयंकर और डरावना भी था। अब एक चीज़ मैं आपसे देखना चाहूँगा, क्योंकि आपने बोला महाकाली आपके पास है, शिव आपके पास है, आप कोई ऐसा चमत्कार भी कर सकते हैं लाइव चैनल पे, लाइव पॉडकास्ट पे, जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाए? कोई ऐसा चमत्कार आप दिखा सकते हैं हमारी ऑडियंस को? हाँ, मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ ये चमत्कार। लाइव दिखा सकते हो? हमारे चैनल को लाइव चमत्कार दिखा सकता हूँ। लाइव चमत्कार दिखाने की बात कर रहे हैं हम। हाँ, लाइव चमत्कार दिखा सकता हूँ। क्या कर सकते हो आप लाइव चमत्कार? मैं आपको जो अघोरी होता है जी, जिसकी चिता जलती हुई होती है जी, उसकी मैं राख होती है ना, वो लाइव मैं आपको यहाँ पे मंगा के दिखा सकता हूँ। अघोरी के लाइव चिता की? चिता की लाभ मरा हुआ अघोरी जो होता है?
हाँ, जो मरा हुआ होता है, जिसकी जो चिता राख जलती है, बन जाता है जो चिता जलने के बाद, वो ला जो चिता जलने के बाद जो राख हो जाता है ना, उसकी राख मैं कह रहा हूँ आपको, ला वो मैं लाइव आपको ला के दिखा सकता हूँ, मैं देखना चाहूंगा। क्योंकि मेरे अंदर शिव की चेतना है ना, हाँ, इस वजह से मैं उसको लाइव ला के आपको दिखा सकता हूँ। शिव शाक्त तंत्र की आपने बात करी थी, उसी के अधीन लेकर आ रहे हैं। हाँ, उसी के दिन ही लेके आ रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, सामान उठाए यहाँ से, मेरे बच्चे को बुलाओ, ये त्रिशूल और ये सब सामान हटाओ। एक बार सामान ले जाना यहाँ से एक बार। ये माइक हटाओ। करो करो, हम मुझे हाथ देखो, खाली है ना? हाँ, हाथ खाली एकदम आपका। ठीक है, अभी मैं आपके सामने वो देखो जो लेके आता हूँ, वो बबूत आपके सामने देखना आप, ठीक। लाइव देखना आप, ठीक है? ठीक है, ये देखो, यकीन नहीं हो रहा है, मेरी आंखों के सामने लाइव ये बबूत आ गई है। लाइव बबूत आ गई है मेरी आंखों के सामने। ये कहाँ की बबूत है? ये उस अघोरी की बबूत है, उसकी चिता की बबूत है ये। लाइव एपिसोड के अंदर लाइव चमत्कार हमने फिर से अपने एपिसोड में दिखाया है कि इन्होंने सिर्फ अपना हाथ घुमाया हमारी आंखों के सामने और बबूत आ गई इनकी आंखों के, हाँ, मेरी आंखों के सामने। और देख रहा है तेरे को चमत्कार, देख। मैं नहीं कर जय श्री महाकाल।